अच्छा बेटे, अब हम स्टार्ट करने लगे चैप्टर नंबर 10। ठीक है, ये हमारा होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, अगर ये ना थोड़ी सी बात समझ लें, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज ऑल पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव, टेन पॉजिटिव और कोस पॉजिटिव। साइन का रेसिप्रोकल कोसिकेंट, टेन का कोट और कोस का सीकेंट। ये अपने अपने क्वाड्रेंट पे ना पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। यानी कि यहाँ पर ये दो पॉजिटिव हैं, इसके अलावा कोई इधर आएगा तो वो नेगेटिव हो जाएगा। ये दो इधर पॉजिटिव है, बाकी कोई आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। ये दो पॉजिटिव है, बाकी कोई आएगा तो यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो 10.1 करने लगे हम। ठीक है, तो 10.1 क्वेश्चन नंबर 2, 196। ठीक है, ये वाला एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंगल मेजर लेस देन 45, यानी कि 45 से नीचे रखना आपने इसको। तो अब ज़रा देखिएगा, हमने ना इसको 90 का मल्टीपल बनाना है। 90 मल्टीप्लाई बाय 2, 90 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना होता है 180। 180 में कितने ऐड करेंगे तो 196 बनता है, 16। ठीक है ना, 180 में 16 ऐड करेंगे तो 196 बन जाएगा। तो सबसे पहले आपने इसको लाइट एंगल में लिखना है, इसको तोड़ के लिख देना है। ठीक है, अब चंद एक बातें जो आपने याद रखनी, वो साथ साथ ही मैं डिस्कस करता रहूँगा। 90 मल्टीप्लाई बाय 2 का मतलब होता है यहाँ से यहाँ तक। मज़ीद कुछ जमा हो रहा है ना, तो कहाँ पे चला गया, थर्ड क्वाड्रेंट में। और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नहीं ना होता, तो नेगेटिव हो गया। तो ये आ जाएगा साइन 16 आ जाएगा। ठीक है, पहला सवाल आगे ईजी हो जाएगा। इसमें एक आध और बात भी है, अगर यहाँ पे ओड नंबर आ जाएगा ना तो साइन ने चेंज होना है। यानी कि मैं आपको बताता हूँ, व्हेन मल्टीपल ऑफ 90 इज ओड नंबर देन साइन चेंज कोस एंड कोस चेंज साइन, टेंजेंट चेंज कोस कोट और कोट चेंज टेंजेंट, कोसिकेंट चेंज सीकेंट और सीकेंट चेंज कोसिकेंट। जब ओड नंबर आ जाएगा, 90 का मल्टीपल क्या आएगा, ओड आएगा। ठीक है, नहीं तो नहीं चेंज करना आपने। यहाँ पे ओड है नहीं है ना, तो इसलिए साइन चेंज नहीं हुआ, तो साइन 16 आ गया। अब 147 है। ठीक है, अब 147 को आप क्या लिखेंगे, 90 मल्टीप्लाई बाय 2, 90 मल्टीप्लाई बाय 2 और माइनस कर देंगे 147। मैं बताता हूँ आपको, 90 मल्टीप्लाई बाय 2 180, कितने माइनस करेंगे तो 47 बनेगा 33। ये देखें, तो आपने इसको ना इस तरह बना देना है। अब 90 मल्टीप्लाई बाय 2 का मतलब क्या है, ठीक है, 90 मल्टीप्लाई बाय 2 का मतलब यहाँ से यहाँ तक है। ठीक है, कुछ माइनस हो रहा है ना, तो माइनस की सूरत में पीछे चला जाएगा वापस। और सेकंड क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है, नहीं ना होता, तो नेगेटिव होता है, नेगेटिव लग जाएगा। अब ये 319 है, 90 मल्टीप्लाई बाय 4। ठीक है, 90 मल्टीप्लाई बाय 4 तो बन गया 360। 360 में से कितने माइनस करें, 319 बनता है, 41 माइनस करने से। 360 में से 41 माइनस करेंगे तो आपका ये 319 बन जाएगा। अब आप इसको देखें, 90 मल्टीप्लाई बाय 4 का मतलब क्या होता है, 90 मल्टीप्लाई 4 का मतलब पूरा चक्कर। ठीक है, और अब देखते कुछ माइनस हो रहा है तो पीछे वापस आ जाएगा, बैक गियर लग जाएगा। और चौथे क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है, इसलिए नेगेटिव लगेगा, 741 लग जाएगा। अब इसी तरह ये, अगर आपको इसका थोड़ा सा आइडिया ना मिल रहा हो तो इसको आप ना 90 पे डिवाइड भी कर सकते हैं। 254 एंड डिवाइड बाई 90, तो आपको मिल जाएगा जी कि 2 समथिंग बनेगा। ठीक है ना, यानी कि 90 मल्टीप्लाई बाई 2
तो बल्कि 180 से फिर तो वो काफ़ी ज़्यादा ऊपर चला जाएगा, 45 से बड़ा हो जाएगा। ठीक है, देखिए ना, 90 मल्टीप्लाई बाय 2 करते हैं ना तो 180 बनेगा, और 180 में तकरीबन 90, 100 और आगे मज़ीद 54, 64, 74 ऐड करने पड़ेंगे, तो फिर जाके 254 बनेगा। और हमने तो मैक्सिमम जो है ना 45 से नीचे नीचे रहना है, इसलिए हम लिखेंगे 90 मल्टीप्लाई बाय 3 बनेगा 270, और 270 में से 16 माइनस कर देंगे तो 254 बन जाएगा। ठीक है ना, 270 माइनस 16 करेंगे तो 254 बनेगा। अब 90 मल्टीप्लाई बाय 3 का मतलब क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक माइनस हो रही है ना, तो थोड़ा पीछे गेयर लग जाएगा। और थर्ड क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है, अब इसके अलावा देखो, हमने जितने भी सवाल किए ना, ये देखो इवन नंबर है, साइन चेंज नहीं हुआ, इवन नंबर है, साइन चेंज नहीं हुआ, कोस कोस ही रहा है, इवन नंबर है, साइन साइन ही रहा है। अब यहाँ पर देखो क्या आ गया, ओड नंबर आ गया है, तो कोस किस में चेंज हो जाएगा, मैंने बताया था साइन में चेंज हो जाएगा, को रेशो में बदल जाएगा, इसकी को रेशो कहते हैं। कोस साइन में चेंज हो जाएगा, और बाकी नेगेटिव आएगा कि पॉजिटिव, वो तो हमने पहले ही फैसला कर लिया किसका नेगेटिव आएगा। ठीक है, अब इसी तरह 294 का हम लिखेंगे 90 मल्टीप्लाई बाय 3 270, 270 में 24 जमा करेंगे तो 294 आ जाएगा। अब 90 मल्टीप्लाई बाय 3 का मतलब क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक प्लस हो रहा है, थोड़ा आगे चले जाओ। और चौथे क्वाड्रेंट में टेंजन क्या होता है, नेगेटिव होता है, टेंजन क्या होता है, नेगेटिव। और ये 3 है ना, तो टेंजन किस में चेंज हो जाएगा, कोड में चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब ये वाला देखें, अब ये थोड़ी बड़ी वैल्यू आ गई। इस तरह की वैल्यू को ना फाइंड आउट करने के लिए ना आप ये कैलकुलेटर पे ऐसे कर लेना करना, 728 डिवाइड बाई 90, तो एक ना आइडिया मिल जाएगा कि 8 और समथिंग आना है, यानी कि 90 मल्टीप्लाई बाई 8, तो देखो ऑटोमेटिकली 728 के करीब पहुंच गया। तो 90 मल्टीप्लाई बाई 8, और इसमें कितने जमा करने चाहिए, 720 में 728 बनाने के लिए 8 मज़ीद जमा करने चाहिए। अब 90 मल्टीप्लाई बाई 8 का मतलब क्या है, 4 और मज़ीद 4, कितने हो गए, 8, और प्लस हो रहा है, थोड़ा सा और आगे चले जाएं, तो ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट बन गया। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं, कोस ऐसे ही रहेगा, कोस 8 आ जाएगा। और कोस क्या साइन में तब्दील होगा, नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे एक ओड नंबर नहीं है। अब ये देखिएगा ज़रा, अब चंद एक बातें और भी जाननी है आपने। कोस और सीकेंड के एंगल में अगर नेगेटिव आए ना तो वो इग्नोर हो जाता है, नेगेटिव यानी कि इग्नोर हो जाता है, उड़ जाता है, ख़त्म हो जाता है, बाकियों में नेगेटिव बाहर आ जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिएगा नेगेटिव बाहर आ गया। ठीक है, अब 625 है, ठीक है, अब 625 जो है, इसको आप डिवाइड करें 90 पे, तो आपको क्या मिल गया, 6 मिल गया। ठीक है, तो 6 और समथिंग आया, यानी कि 90 मल्टीप्लाई बाय 6 540, लेकिन 540 में बहुत से नंबर ऐड करने पड़ेंगे, तो हम इसको लिखते हैं 90 मल्टीप्लाई बाय 7, तो फिर इसके करीब चला जाएगा। 90 मल्टीप्लाई बाय 7 माइनस 5 करेंगे तो 625 हो जाएगा। ठीक है, अब 90 मल्टीप्लाई बाय 7 है, 1 2 3 4 5 6 7, और माइनस होना, बैक गियर लग जाएगा, पीछे आ जाएगा। और तीसरे क्वाड्रेंट में, अच्छा अब ये ओड नंबर है, क्या साइन कोस में बदलेगा, बिल्कुल बदल जाएगा। उसके अलावा तीसरे क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, तीसरे क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, तो एक स्टेप बढ़ा लो, ये ऊपर वाला माइनस और एक इस वाला माइनस। ठीक है, ये माइनस माइनस से कट गया, तो कोस 5 थीटा आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, अब ये नेगेटिव तो इग्नोर हो जाएगा। ठीक है, कोस के एंगल में नेगेटिव है तो इग्नोर रहता है। अब 435 है, इसको लिखेंगे 90 मल्टीप्लाई बाई 5 माइनस 15। ठीक है ना, 90 मल्टीप्लाई बाई 5 450 आ गया, और 15 माइनस करेंगे तो 435 आ जाएगा। अब 90 5 है ना, तो कोस साइन में तब्दील हो गया। ठीक है, उसके अलावा अभी देखते हैं हम क्या बनता है, 4 और एक ये 5,
कुछ माइनस करेंगे तो पीछे लग जाएगा, और पहले क्वाड्रेंट में सारे के सारे क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, तो पॉजिटिव ही आंसर आएगा आपका। ठीक है, अब साइन 115 है, तो ये तो आप खुद ही कर लेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, प्रूव डैट ये वैल्यू जो है ना इसकी इक्वल होती है। तो बड़ा ही आसानी से क्वेश्चन होंगे। लेफ्ट हैंड साइड 180 को आपके लिखते हैं 90 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, और प्लस अल्फा आ जाएगा, और खाली 90 को क्या लिखेंगे, 90 मल्टीप्लाई बाय 1। 90 मल्टीप्लाई बाय 2 का मतलब क्या होता है, यहाँ से यहाँ तक, और प्लस हो रहा है तो किस क्वाड्रेंट में दाखिल हो गया, थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है ना, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव, तो नेगेटिव लग जाएगा साइन अल्फा। और 1 है, साइन किस में चेंज हो जाएगा, कोज में, अपनी को रेशो में चला जाएगा, ओड नंबर है ना 1, साइन कोज में तब्दील हो गया। और देखिए जी 90 मल्टीप्लाई 1 की कहानी, 90 मल्टीप्लाई 1 यहाँ से यहाँ तक है, और कुछ माइनस हो रहा है तो बैक गियर लग जाएगा, और पहले क्वार्टर में सारे के सारे क्या होते हैं, पॉजिटिव, तो कोस थीटा पॉजिटिव ही आएगा, और यही हमारी राइट हैंड साइड है। ठीक है ना, बस आम अल्फाज में देखिए, ये लिखा 90 मल्टीप्लाई बाई 2 लिखा, 90 मल्टीप्लाई 1 लिखा, तो उसके बाद राइट हैंड साइड लिख दिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर भूल गए तो ये याद रख लेना। अब इसका जो है क्वेश्चन नंबर 5, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अल्फा बीटा एंड गैमा आर दी एंगल्स ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, देन प्रूव डैट। ये आपने प्रूफ करने हैं सारे के सारे कि ये इसके बराबर होता है, ये इसके बराबर होता है, ये इसके बराबर होता है, और ये इसके बराबर होता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल होता है 180 डिग्री, प्लस गैमा उधर जाकर माइनस गैमा हो जाएगा, क्योंकि हमें अल्फा प्लस बीटा चाहिए सिर्फ, तो प्लस गैमा उधर जाकर माइनस गैमा हो जाएगा। अब इसके बाद आपने क्या ले लेना है, साइन ले लेना है, टेकिंग साइन ऑन बोथ साइड से, लेफ्ट पे भी साइन ले लें, राइट पे भी साइन ले लें। लेफ्ट साइड तो बन गया, राइट हैंड साइड को सोल्व कर लेते हैं। 180 क्या होता है, 90 मल्टीप्लाई बाई 2, और 90 मल्टीप्लाई बाई 2 का मतलब है यहाँ से यहाँ तक, माइनस हो रहा है पीछे आ जाएगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है। ठीक है, ये देखिए सेकंड क्वाड्रेंट में 1 2 3 4 ये पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव साइन गैमा आंसर आ जाएगा, और यही हमारी राइट हैंड साइड है। अब इसका पहले ये वाला पार्ट देख लें, तीसरा, यहाँ से तो यहाँ तक तो सेम रहेगा, कोज ले लें दोनों तरफ, 90 मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस गैमा, 90 मल्टीप्लाई बाई 2 यहाँ से यहाँ तक है, माइनस हो रहा है, पीछे क्वाड्रेंट में चला गया, और सेकंड क्वाड्रेंट में कोज क्या होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है ना, तो कोज नेगेटिव गैमा आ जाएगा, और यही हमारा आंसर है। अब ये वाला देखिए, इसका पार्ट नंबर 2। अब इसमें देखिए अल्फा प्लस बीटा बाई 2 लगा हुआ है, प्लस गैमा उधर जाके माइनस गैमा, उसके बाद डिवाइडेड बाई 2 ऑन बोथ साइड्स। ठीक है ना, लेफ्ट पे भी डिवाइड कर दें, राइट पे भी डिवाइड कर दें। अब इस पे सेपरेट डिवाइड कर दें, इस पे सेपरेट, इस पे डिवाइड करेंगे 90 आ जाएगा, इस पे डिवाइड करेंगे तो गैमा बाई 2। अब यहाँ से ना आपने कोज ले लेना है, टेकिंग कोज ऑन बोथ साइड्स, ये तो बन गया आपका 90 होता है 90 मल्टीप्लाई बाई 1 माइनस गैमा, 1 लिखा हुआ है ना, ओड नंबर है, तो कोज किसमें चेंज हो जाएगा, साइन में, और 90 मल्टीप्लाई 1 का मतलब यहाँ से यहाँ तक है, माइनस हो रहा है पीछे चला गया, और पहले क्वाड्रेंट में सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं, तो कोस गैमा बाई 2 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इसका पार्ट नंबर 4 देखिएगा ज़रा, प्लस गैमा तो जाके माइनस गैमा हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट टेकिंग टेंजेंट ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, ये देखिए ज़रा, अब ये टेंजेंट वाला सवाल है ना, तो टेंजेंट लेना आपने, वन 180 को लिखेंगे 90 मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस गैमा, और 90 मल्टीप्लाई बाई 2 का मतलब है यहाँ से यहाँ तक, 90 मल्टीप्लाई बाई 2 का मतलब है यहाँ से यहाँ तक, माइनस हो रहा है पीछे गेयर लग जाएगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में टेंजेंट क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव टेंजेंट गैमा आ जाएगा, और माइनस है इस तरफ जाकर प्लस हो जाएगा, और यही हमने आंसर लाना था कि ये वैल्यू 0 के बराबर है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बस ये स्टेप एक्स्ट्रा हुआ, बाकी तो पिछले ही काम हुआ। अब 10.2, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 बिल्कुल वैसे ही कहते हैं, ये साबित करें कि माइनस साइन गैमा माइनस साइन थीटा के इक्वल है। लेफ्ट हैंड साइड ले लो, 180 है, 180 को हम क्या लिखते हैं, 90 मल्टीप्लाई बाई 2, 90 मल्टीप्लाई बाई 2 का मतलब यहाँ से यहाँ तक है,
प्लस हो रहा है, तीसरे क्वाड्रेंट में चला गया, और तीसरे क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है ना। तीसरे क्वाड्रेंट में साइन जो होता है ना वो क्या होता है, नेगेटिव, तो नेगेटिव साइन थीटा आ जाएगा, और ये हमारी राइट हैंड साइड है। अब ये देख लें, 180 को लिखे 90 मल्टीप्लाई बाय 2, यहाँ से यहाँ तक प्लस हो रहा है, तीसरे क्वाड्रेंट में दाखिल हो गया, और तीसरे क्वाड्रेंट में देखें कोस नहीं ना है तो कोस नेगेटिव लग जाएगा, साइन नेगेटिव लगेगा, ठीक है ना, माइनस वाला, और कोस थीटा आ जाएगा। इसी तरह ये वाला क्वेश्चन है, ओड नंबर है ना तो टेंजेंट कोड में बदल जाएगा, ओड नंबर हो तो टेंजेंट किस में बदल जाता है, कोड में। तो 90 मल्टीप्लाई बाय 3 का मतलब होता है यहाँ से यहाँ तक माइनस हो रहा है, पीछे गेयर लग जाएगा, और तीसरे क्वाड्रेंट में टेंजेंट क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तीसरा जो है ना वो टेंजेंट का घर होता है, वहाँ पे वो पॉजिटिव होता है। तो ये आपका आंसर आ गया। एक तो टेंजेंट कोड में बदलेगा, और इसका साइन जो है ना वो पॉजिटिव ही रहेगा, क्योंकि तीसरा क्वाड्रेंट आया हमारा। अब ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है। सबसे पहले ना आप ये जान लें कि मैंने आपको बताया था कोस के एंगल में नेगेटिव आए तो नेगेटिव उड़ जाता है, यानी कि खाली कोस थीटा आंसर आता है। तो माइनस को कॉमन निकालें, ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, नेगेटिव जो है ना वो इग्नोर हो जाता है, उड़ जाता है, तो ये बच गया। अब ये पिछले वाला सवाल बन गया, ठीक है। और ये भी 90 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस थीटा, बिल्कुल वैसे ही सवाल होने हैं। अब ये वाला इसको पहले लिख दें और इसको बाद में लिख दें, बिल्कुल वैसे ही, ये भी सेम टू सेम वैसे ही होना है, एक ही चीज़ बार बार होती जा रही है, ठीक है ना। ये देख लें। अब ये आते हैं क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए ना आपको फार्मूलाज आना चाहिए। अब आगे ना कुछ फार्मूलाज है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा बेटे, अब हम करने लगे 10.2 का क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ, इनकी ना वैल्यूज़ निकालनी है। इनके लिए ना आपको ये ज़रा थोड़ा सा देखना पड़ेगा, ये फार्मूलाज याद करने हैं। साइन अल्फ़ा प्लस बीटा जब होगा ना तो आपने ये लिख देना है, साइन अल्फ़ा माइनस बीटा होगा तो ये लिख देना है, कोद अल्फ़ा प्लस बीटा होगा तो ये लिख देना है, कोद अल्फ़ा माइनस बीटा होगा तो ये लिख देना है। एक ना लाइन याद कर ले, बड़ी काम आएगी। साइन होगा ना, साइन कोस कोस साइन, इस लाइन को 10 दफ़ा पा लो। चलो, साइन कोस कोस साइन, साइन कोस कोस साइन, साइन कोस कोस साइन। और दूसरी लाइन आप याद रखनी है, कोस कोस साइन साइन, कोस कोस साइन साइन, कोस कोस साइन साइन, ठीक है। तो ये आपको बहुत हेल्प देगी, आगे 12 फार्मूलाज चलने वो यही लाइन चलाएंगे, ठीक है। तो साइन है ना, तो फार्मूला क्या लगना है, साइन कोस कोस साइन, अल्फ़ा बीटा, प्लस होगा तो प्लस, माइनस होगा तो माइनस। कोस में उलट हो जाता है, प्लस होगा तो माइनस लगना है, माइनस होगा तो क्या लगना है, प्लस। ये फार्मूलाज याद रखना है, साइन कोस कोस साइन, कोस कोस साइन साइन, ठीक है। तो ज़रा देखिए अब इसका काम, साइन अल्फ़ा माइनस बीटा, ठीक है ना, इनको एग्जैक्ट वैल्यू पे रखना है। जैसे 60 माइनस 45, इस तरह 45 माइनस 30। तो साइन का फार्मूला साइन अल्फ़ा माइनस बीटा, साइन का फार्मूला क्या होगा, साइन कोस कोस साइन, साइन कोस कोस साइन, 45 30, ठीक है। अब ये कैलकुलेटर पर आपने ले लेने हैं, साइन 45 लेंगे तो आपके पास आएगा √2/2। तो आपको मैंने बताया √2/2 का मतलब होता है 1/√2। जब भी ये आएगा ना तो आपने यही लिखना है 1/√2। 1/√2 कोस 30 लें तो आपको क्या मिलेगा, √3/2। इस तरह ये भी कैलकुलेटर पर, ये भी कैलकुलेटर पर, √3 1 √3, 2/√2, 1 1 1, और ये 2/√2, दोनों सेपरेट सेपरेट डिवाइड हो रहे हैं, होल डिवाइड कर दो, ऊपर आ जाएगा √3 - 1, यही हमारा आंसर है, ठीक है। अब कोस है, इसको इस तरह एडजस्ट करें, 45 माइनस 1, कोस है ना तो कोस कोस साइन साइन, कोस कोस साइन साइन, कोस में साइन चेंज हो जाता है, माइनस होगा तो प्लस, प्लस होगा तो माइनस। फार्मूला आपको भूल जाने, ट्रिक्स याद रहती, कोस है ना तो कोस कोस साइन साइन, ठीक है ना, याद आ जाएगा आपको पेपर में देख के। 45 30 45 30 वैल्यूज लगा दो, ठीक है ना। तो आगे √3, ये आगे वही काम है जो हम पहले कर चुके हैं, ठीक है ना, बिल्कुल ऊपर, ठीक है। ये डायरेक्ट कर दिया, इससे पीछे अगर हम करेंगे ना तो बनेगा, ज़रूरत नहीं है बस, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन आपने कर लिया ना, सेम टू सेम इसी प्रोसेस से गुजरेंगे तो ये आ जाएगा आपका, ठीक है। अब टेंजेंट का फार्मूला, चले मैं तसल्ली नहीं हो रही, मैं कर ही देता हूँ। √3 1 √3, नीचे आ जाएगा 2/√2, प्लस 1 1 1, नीचे आ जाएगा 2/√2। फिर सेपरेट सेपरेट डिवाइड हो रहा है, होल डिवाइड कर दो, ऊपर आ जाएगा √3 + 1, ठीक है ना। इसके बाद ये स्टेप करो, फिर ये स्टेप कर लेना।
अब इसका ना पहले टेंजेंट से पहले ना ये वाले सवाल कंप्लीट कर लेते हैं। इसको लिख दो 60 + 45 साइन का फार्मूला, साइन कोस कोस साइन 60 45 60 45 वैल्यू लगा देना। आगे सारा वही काम है जो हम पहले कर चुके हैं। कोस है तो 60 + 45 कोस कोस साइन साइन ये कैलकुलेटर पर ले लें। आगे वही काम है जो हम ऑलरेडी सीख चुके हैं, ये देख लें, सेम टू सेम वही वर्क चलना है। ठीक है, अभी फिलहाल इसका पार्ट नंबर 1 देखें। टेंजेंट वाला सवाल है तो वो हम टेंजेंट के साथ ही कर लेंगे। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड ले लें, इसके इक्वल करना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साइन है, साइन कोस कोस साइन 45 और अल्फ़ा 45 और अल्फ़ा। साइन 45 होता है 1/√2 कोस अल्फ़ा एज इट इज़, साइन कोस 45 होता है 1/√2 साइन अल्फ़ा एज इट इज़। 1/√2 को बाहर निकालने कॉमन, अंदर आ जाएगा कोस अल्फ़ा और साइन अल्फ़ा, और यही हमारा आंसर है। ठीक है, अब इस तरह ये वाला कोस कोस साइन साइन अल्फ़ा और 45 अल्फ़ा और 45 की वैल्यू ये होती है, साइन 45 की वैल्यू ये होती है। 1/√2 को कॉमन निकाल लें, अंदर आ जाएगा कोस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, अब टेंजेंट वाले सवाल आ गए। ठीक है, अब टेंजेंट के ये फार्मूलाज आपने याद रखने हैं। ये 2 फार्मूलाज हैं, टेंजेंट अल्फ़ा प्लस बीटा का। इसको याद रखने का तरीकाकार क्या, टेंजेंट अल्फ़ा प्लस टेंजेंट, जिसे हम किसी वैल्यू को अंदर ज़रब देते हैं ना, पहले के साथ भी और दूसरे के साथ भी, टेंजेंट अल्फ़ा प्लस टेंजेंट बीटा, फिर इन दोनों को इकट्ठा करके नीचे लिख कर कंबाइन करके लिख देना। प्लस होगा तो नीचे माइनस लिख देना, 1 माइनस ये दोनों कंबाइन करके। इसे टेंजेंट अल्फ़ा माइनस टेंजेंट बीटा, टेंजेंट अल्फ़ा माइनस टेंजेंट बीटा, जिसे हम ज़रब देते हैं। इन दोनों को कंबाइन करके लिख दें, माइनस होगा तो नीचे क्या लगा देना, प्लस। अब ये ज़रा क्वेश्चन देखना, टेंजेंट अल्फ़ा टेंजेंट 45 टेंजेंट 30, इन दोनों को कंबाइन करके लिख देना। माइनस है तो नीचे क्या लगा देना, +1। ठीक है, टेंजेंट 45 1 होता है, इसका टेंजेंट 30 लेंगे 1/√3 आ जाएगा। ये 1 प्लस टेंजेंट 45 होता है 1, टेंजेंट 30 होता है 1/√3। वैल्यूज लगा देनी, ये 1 के इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये 1 के इक्वल है और ये 1/√3 के इक्वल है। अब ऊपर √3 एलसीएम ले लें, √3 1 बार √3, √3 -1 आ जाएगा। ठीक है, ये √3 -1, नीचे भी यही प्रोसेस करें, √3 एलसीएम, √3 1 बार √3 + 1 1 बार 1, √3 + 1, ये ऊपर नीचे काट दिएगा, जो बच गया वो हमारा क्या है, आंसर है। ठीक है, √3 -1 और √3 + 1, ये हमारा आंसर आ गया। इसी तरह हमारे टेंजेंट का अगला सवाल भी हो जाएगा। ठीक है ना, टेंजेंट अल्फ़ा प्लस बीटा का, टेंजेंट अल्फ़ा प्लस टेंजेंट बीटा दोनों के साथ, फिर इन दोनों का प्रोडक्ट नीचे लिख कर, प्लस है तो नीचे माइनस लगा देना 1 के साथ। इस तरह टेंजेंट अल्फ़ा टेंजेंट बीटा, इन दोनों का प्रोडक्ट नीचे लिख कर, ऊपर माइनस है तो नीचे क्या लगा देना, +1। ठीक है, अब टेंजेंट 45 1 होता है, टेंजेंट 45 1 होता है, टेंजेंट 45 1 होता है, 1 इससे मल्टीप्लाई होकर ख़त्म हो गया। ठीक है ना, इसका कोई काम नहीं है क्योंकि इसने 1 से मल्टीप्लाई होना है। इसका कोई काम नहीं क्योंकि इसने 1 देना और 1 टेंजेंट ए से मल्टीप्लाई होना है। ये वाला इससे कट गया, ये वाला इससे कट गया और हमारा 1 आंसर आ गया। ठीक है, सेम टू सेम इसी तरह ये है, इधर 180 रख देंगे, ये लेफ्ट हैंड साइड ले ली। ठीक है, टेंजेंट अल्फ़ा माइनस टेंजेंट बीटा, फिर इन दोनों का प्रोडक्ट नीचे लिख देंगे, माइनस है तो नीचे प्लस लगा देंगे। इसी तरह टेंजेंट अल्फ़ा टेंजेंट बीटा, इन दोनों का प्रोडक्ट नीचे लिख देंगे और साथ प्लस है तो नीचे माइनस लगा देंगे। ये जो होता है ना, ये 180/4 है। ठीक है, तो टेंजेंट 180/4 क्या है, 1। ठीक है ना, इसका डायरेक्ट भी ले सकते हैं। इसका कैलकुलेटर पे वैल्यू ली 1, ये एज इट इज़ 1 प्लस इसकी कैलकुलेटर पे वैल्यू लेंगे ना तो ये भी 1 ही आएगा, और 1 इससे मल्टीप्लाई होकर फिनिश हो जाएगा। इस तरह ये लेते हैं, टेंजेंट 3 180/4, तो क्या आ गया, -1। ठीक है ना, इसकी जगह पे -1 लगेगा, टेंजेंट थीटा 1 माइनस, इसकी जगह पे क्या लगेगा, -1 और साथ टेंजेंट थीटा आ जाएगा। ठीक है, इसकी जगह पे +1 लगना, लिख ही देता हूँ। ठीक है ना, 1 प्लस ये 1 और साथ टेंजेंट थीटा, और ये -1 साथ टेंजेंट थीटा, ये एज इट इज़ आ जाएगा। टेंजेंट 1 साथ टेंजेंट, ये माइनस मिलाकर प्लस हो जाएंगे। ठीक है ना, 1 प्लस टेंजेंट थीटा। अब नेक्स्ट सेपरेट डिवाइड हो रहा है, होल डिवाइड कर दो, 1 प्लस टेंजेंट। ठीक है, 1 माइनस टेंजेंट थीटा -1 प्लस टेंजेंट थीटा, प्लस का माइनस का कैंसिल, प्लस का माइनस का कैंसिल, ऊपर बच गया 0, नीचे ही आ गया, और 0 जिस पे भी डिवाइड होता है वो क्या कर देता है, 0 कर देता है, और यही हमारी क्या है,
राइट हैंड साइड है, ठीक है, प्रूव हो गया। अब ये ना दो क्वेश्चंस हैं, एक है क्वेश्चन नंबर 11 10.2 का और एक एग्जाम्पल नंबर 3 है। ये दोनों ही बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसकी ना राइट हैंड साइड ले लो, टेंजेंट 37 डिग्री, इसको लिखो 45 माइनस 8, ठीक है। टेंजेंट अल्फ़ा माइनस टेंजेंट बीटा, ठीक है। ये फार्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको वैसे ही पता है। टेंजेंट अल्फ़ा टेंजेंट बीटा 1 प्लस, इन दोनों का प्रोडक्ट नीचे लिख देते हैं। टेंजेंट 45 1 होता है, टेंजेंट 8 होता है साइन ओवर कोस, 1 प्लस ये 1 हो जाएगा और ये होता है साइन ओवर कोस। कोस 1 बार कोस माइनस साइन, कोस माइनस साइन, ठीक है ना। कोस इसके साथ ज़रब हो गया, कोस माइनस साइन ओवर कोस, और नीचे भी ऐसे ही है, ठीक है ना। कोस इस 1 से मल्टीप्लाई हो गया तो कोस प्लस साइन ओवर कोस, ये ऊपर नीचे काट के जो बच गया वो हमारा आंसर है, ठीक है। उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 3 में भी सेम टू सेम यही प्रोसीजर आप देख सकते हैं, बिल्कुल वही प्रोसीजर चल रहा है। नेक्स्ट बेटे हमारे 10.3 आ गई है, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन टू अल्फ़ा, कोस टू अल्फ़ा और टेंजेंट टू अल्फ़ा। इन सब की वैल्यूज आपने निकालनी, ठीक है। साइन अल्फ़ा आपको दिया हुआ है, अब साइन से ये ज़रूरत नहीं है, साइन से अगर आपने कोस बनाना है तो कोस का फार्मूला क्या होगा, अंडर 1 माइनस साइन, कोस होगा तो इधर साइन लगेगा, साइन होगा तो इधर कोस लग जाएगा, ठीक है। यहाँ से बनता ही ज़रूरत नहीं लिखनी, कोस बराबर होता है अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। अब साइन की जगह पे लगा देंगे 12/13, ठीक है ना, यहाँ पे दोबारा लिखा हुआ है। अब ये 12 का स्क्वायर 144, इसका स्क्वायर 169, ये एलसीएम लिया, सोल्व किया, ये आ गया, ठीक है। अब उसने हमें कहा है कि साइन टू अल्फ़ा निकालो। साइन टू अल्फ़ा का फार्मूला था 2 साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा, ये आपने याद कर लेना है। साइन टू अल्फ़ा का फार्मूला था 2 साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा। साइन अल्फ़ा की वैल्यू हमने पुट करनी है, ये क्वेश्चन में गिवन है, और कोस अल्फ़ा की जो आपने निकाली है वो पुट कर दो, ये सारा कैलकुलेटर पे करो, आपको आंसर मिल जाएगा। अब कोस टू अल्फ़ा का फार्मूला, साइन टू अल्फ़ा के याद करना और कोस टू अल्फ़ा के 3 फार्मूलाज होते हैं, बहरहाल अभी एक ही चलाते हैं। कोस टू अल्फ़ा का फार्मूला कोस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, कोस की वैल्यू साइन की वैल्यू, ठीक है ना। स्क्वायर ओपन कर लें, सेपरेट सेपरेट डिवाइड हो रहा है, होल डिवाइड कर दें, 25 माइनस 144, ठीक है। तो आपका ये आंसर आ जाएगा। अब जो होता है ना टेंजेंट, टेंजेंट निकालने का तरीकाकार क्या होता है, एक तो फार्मूला है, उससे आसान तरीका होता है, टेंजेंट होता है साइन ओवर कोस, ठीक है ना। टेंजेंट क्या होता है, साइन ओवर कोस, ठीक है। तो टेंजेंट टू अल्फ़ा होगा साइन टू अल्फ़ा ओवर कोस टू अल्फ़ा। साइन टू अल्फ़ा का साइन टू अल्फ़ा की वैल्यू है 120 ओवर 169। एक सेकेंड ज़रा, टेंजेंट होता है साइन ओवर कोस, साइन टू अल्फ़ा की वैल्यू ये है, कोस टू अल्फ़ा की वैल्यू ये है। साइन टू अल्फ़ा की वैल्यू जो पीछे है हमारे पास, ठीक है, और कोस टू अल्फ़ा की वैल्यू है, साइन टू अल्फ़ा की वैल्यू और ये कोस टू अल्फ़ा की वैल्यू, ये ऊपर नीचे काट के जो बच गया वो हमारा आंसर है, ठीक है। नेगेटिव में माइनस लग जाएगा ना ऊपर। तो इसी तरह इसका बेटा दूसरा पार्ट आपने खुद ही कर लेना, ठीक है। ये इस तरह कर लें टेंजेंट टू अल्फ़ा, या फिर एक लंबा चौड़ा प्रोसीजर चलता है ये वाला, या ये वाला तरीका लगा लें। बहरहाल ये दुरुस्त है, ये ज़रा छोटा भी है, ठीक है। इस तरह ये कोस वाला पार्ट आपने कर लेना है। अब हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 2, एक बारी मैं दिखा देता हूँ ये, ठीक है ना। ये दूसरा पार्ट है, ये देखें, ठीक है ना, ये दूसरा पार्ट है, ये कुछ भी नहीं है, ठीक है। इधर वही वाला तरीका लगा लो, टेंजेंट बराबर होता है साइन ओवर कोस वगैरह कर करके ना आपका हो जाएगा सवाल। नहीं तो फिर दूसरा तरीका ये, अगर आप ये टफ है ये रहने दिया करें, वही वाला लगा देना जो हमने यहाँ पे किया था, ये वाला टेंजेंट के लिए, ठीक है। अब हम इसका करने लगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड ले लें, कोड होता है कोस ओवर साइन, टेन होता है साइन ओवर कोस, दोनों ये ना एलसीएम लें, दोनों का प्रोडक्ट नीचे लिख कर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, कोस कोस से मल्टीप्लाई होगा कोस स्क्वायर अल्फ़ा, साइन साइन से होगा तो साइन स्क्वायर अल्फ़ा। अब ये मैंने आपको बताया था कोस टू अल्फ़ा की वैल्यू है,
ठीक है ना, ये फार्मूला है कोस टू अल्फ़ा का, नीचे साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा। अब नीचे फार्मूला हमने कंप्लीट करना है, ठीक है ना, तो नीचे 2 हमें चाहिए, 2 साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा फार्मूला बनता है, तो 2 से मल्टीप्लाई भी कर दें और 2 से डिवाइड भी कर दें। अब 2 कोस टू अल्फ़ा एज इट इज़, 2 साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा किसके इक्वल होता है, साइन टू अल्फ़ा के इक्वल, ठीक है ना। तो ये हमारा आंसर आ गया, 2 कोस ओवर साइन कोड बना देते हैं, यही हमारा आंसर है। अच्छा बेटे क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है। तो 1 प्लस कोस टू अल्फ़ा का फार्मूला होता है, अच्छा कोस टू अल्फ़ा के ना ये 3 फार्मूला आते हैं, ये आपने याद रख लेना, MCQs के लिए भी आ सकते हैं। कोस टू अल्फ़ा होता है कोस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, कोस टू अल्फ़ा होता है 2 कोस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 1, कोस टू अल्फ़ा होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा, ठीक है। तो ये ना फार्मूला आपने MCQs के लिए रेडी कर लेना है। साइन टू अल्फ़ा का फार्मूला 2 साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा, और 1 प्लस कोस टू अल्फ़ा जो होता है वो किसके इक्वल होता है, 2 कोस स्क्वायर अल्फ़ा, ठीक है ना, ये याद रख लें कि इसकी जगह पे आप लिख सकते हैं 2 कोस स्क्वायर अल्फ़ा, ठीक है। तो अब ये देखिए ज़रा, इसको ना अगेन यहाँ पे लिखा है मैंने, 2 2 से कट गया, एक दफ़ा कोस कोस से कट गया, साइन ओवर कोस क्या होता है, टेन होता है, साइन ओवर कोस क्या होता है, टेन। यही तो हमने प्रूफ करना था। अब नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, नीचे वाले के अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई भी कर दें और डिवाइड भी कर दें, ठीक है। नीचे ऊपर a माइनस बी, ए माइनस बी, ए माइनस बी का होल स्केयर, नीचे a प्लस बी और a माइनस बी, ठीक है, ए स्केयर माइनस बी स्केयर। अब a माइनस बी के होल स्केयर का फार्मूला ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab, ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab। नीचे ये किसका फार्मूला, कोस टू अल्फ़ा का फार्मूला है। अब ये वाला हिस्सा जो है ना वो 1 के इक्वल होता है, इसके इक्वल होता है 1 के, और ये इक्वल होता है साइन टू अल्फ़ा के, और नीचे कोस टू अल्फ़ा आ गया, ठीक है। अब इस पर सेपरेट डिवाइड कर दो, इस पर सेपरेट कर दें, 1 ओवर कोस सेकंड होता है और साइन ओवर कोस टेंजेंट होता है, और यही हमारा आंसर है। अब ये वाला क्वेश्चन देख लें, ठीक है, दोनों का प्रोडक्ट नीचे लिखकर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, साइन इसके पास मल्टीप्लाई हो जाएगा और कोस इसके पास मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब फार्मूला बन गया साइन कोस कोस साइन, तो क्या था, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, नीचे एज इट इज़ आ गया। अब ये दोनों को जब जमा करेंगे तो 4 थीटा हो जाएगा, और ये एज इट इज़, ठीक है। अब ये साइन 4 थीटा, साइन 2 थीटा क्या होता है, 2 साइन थीटा कोस थीटा, डबल होगा तो यहाँ पे सिंगल सिंगल लगता है, और जब इसको 4 गुना कर दें तो इस 2 का हाफ क्या होता है, 1 1, 4 का हाफ क्या होता है, 2 2, यहाँ पे 2 होगा तो यहाँ पे 1 होगा, जब यहाँ पे 4 होगा तो यहाँ पे 2 2 हो जाएगा, 2 का आधा होता है 1 और 4 का आधा होता है 2 2। तो ये फार्मूला खुल गया इसका, ये 2 साइन 2 अल्फ़ा, 2 साइन 2 थीटा कोस 2 थीटा, साइन 4 थीटा की जगह पे ये पुट कर दें, और ये नीचे वाली रकम एज इट इज़ आ जाएगी। अच्छा अब है होता क्या है, नेक्स्ट साइन 2 थीटा का फार्मूला ओपन कर दें, 2 साइन थीटा कोस थीटा, ये एज इट इज़ और ये भी एज इट इज़, साइन साइन से कैंसिल, कोस कोस से कैंसिल, 2 2 ज़ार 4 और साथ आ जाएगा कोस 2 थीटा, यही हमारा आंसर है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारी ये 10.4 है एक्सरसाइज, ठीक है। अब इसमें बिना देखे आपने फार्मूलाज याद करने हैं और इस पर वही ट्रिक लगाएंगे, साइन कोस कोस साइन कोस कोस साइन साइन, ठीक है, वही लाइन जो मैंने आपको कही थी याद कर लेने, साइन कोस कोस साइन कोस कोस साइन, ये माइंड में रखनी है। साइन कोस पहला फार्मूला, कोस साइन दूसरा फार्मूला, कोस कोस तीसरा फार्मूला, साइन साइन चौथा फार्मूला, साइन कोस कोस साइन कोस कोस साइन साइन, ये 4 फार्मूला है। ऊपर वाले 2 में लगने हैं साइन, ठीक है ना, साइन अल्फा प्लस बीटा, जवाब में साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा, साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फा माइनस बीटा, और नीचे वाले 2 में लगने हैं जवाब में कोस, ऊपर वाले 2 में साइन लगने हैं, नीचे वाले 2 में कोस लगने हैं, प्लस माइनस, इस तरह फार्मूला आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम इसके क्वेश्चन देखते हैं। साइन कोस है पहला फार्मूला, ठीक है ना, तो पहला फार्मूला के जवाब में क्या होता है, साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा, साइन अल्फा प्लस बीटा साइन अल्फा माइनस बीटा, इन दोनों को जमा करें 4 थीटा आ जाएगा, इनको माइनस करेंगे तो 2 थीटा आ जाएगा। अब दूसरा पार्ट देखते, ये कौन सा फार्मूला है, कोस साइन वाला दूसरा, तो इसके जवाब में क्या लिखेंगे, साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा माइनस बीटा, इनको जमा करें 8, इनको माइनस करें 2। अब ये तीसरा फार्मूला साइन कोस पहला फार्मूला,
साइन कोस। अब इसमें ना 2 की कमी है, तो 2 से मल्टीप्लाई भी कर दें, 2 से डिवाइड भी कर दें, ठीक है ना, 2 होना ज़रूरी है। अब ये नीचे वाला 2 तो एज इट इज़ चलेगा, ये ऊपर फार्मूला लगा दें, ठीक है ना। 2 साइन कोस, पहला फार्मूला क्या जवाब में लगे, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। इनको जमा करेंगे तो 7 हो जाएगा, इनको माइनस करेंगे तो 3 हो जाएगा, यही हमारा आंसर है। अब ये साइन साइन वाला है, ठीक है ना, ये वाला आखिर ला। अब ये देखे ज़रा, इसमें -2 लगता है। अब 2 तो लगाया हुआ है, ये कन्फ्यूजन वाला फार्मूला है, कन्फ्यूजन है तो ये पेपर में भी आता है सवाल। ये देखिए इसमें नेगेटिव होता है साथ में, तो नेगेटिव लगेगा साथ, माइनस से मल्टीप्लाई, -1 से डिवाइड। अब ये वाला जो हिस्सा है ना ऊपर वाला, ये फार्मूले में जवाब में देगा कोस अल्फ़ा प्लस बीटा कोस अल्फ़ा माइनस बीटा। ये जवाब में देगा कोस अल्फ़ा प्लस बीटा, बीच में माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा। इनको प्लस करें 9 थीटा, इनको माइनस करें 5 थीटा। माइनस अंदर साइन को चेंज कर देगा, इसको माइनस कर देगा और इसको प्लस कर देगा, ठीक है। ये देखें, तो इसी तरह बेटे हम इसका करेंगे अब पार्ट नंबर 5, ठीक है। अब ये भी देख लें, कोस और साइन वाला है, ये दूसरा वाला। अब 2 की कमी है, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड। अब ऊपर जाना, फार्मूला लग जाना। इसके जवाब में क्या लगते हैं, दोनों कोस लगते हैं, सॉरी कोस साइन, कोस और साइन, इसके जवाब में साइन लगते हैं। साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, बीच में माइनस साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। प्लस साइन चेंज नहीं करता, ये सारा कुछ वैसे ही आ जाएगा, ये साइन को चेंज कर देगा, -x प्लस वाई, ये कट गए y प्लस वाई 2y, ये कट गए x प्लस x 2x, यही हमारा आंसर है। और इसी तरह ये वाला पार्ट भी हो जाएगा और इसके बाकी रिमेनिंग पार्ट्स भी हो जाएंगे, ठीक है। तो बेटे मैंने ये मैक्सिमम करवा दिए, 1-2 रह गए, या आपने खुद ही कर लेना। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखें, एक्सप्रेस दी फॉलोइंग सम और डिफरेंस एज प्रोडक्ट। अब ये प्लस और माइनस में दिए हैं, आपने इसको प्रोडक्ट में तब्दील करना है, ठीक है ना। तो इसका भी फार्मूला वही तरीकाकार होगा जो मैंने आपको सिखा दिया होगा, ठीक है ना। ये ज़रा देखना, ऊपर वाले साइन वाले होते हैं, नीचे वाले कोस वाले होते हैं, याद है, उसके उलट चलना है। ऊपर वाले 2 साइन वाले, नीचे वाले 2 कोस वाले, प्लस माइनस प्लस। अब इनका जवाब क्या लगता है, साइन कोस कोस साइन कोस कोस साइन साइन, ठीक है, साइन कोस कोस साइन कोस कोस साइन साइन। अब इन्हीं के अकॉर्डिंग हम चलाएंगे अपना पार्ट नंबर 1, ठीक है ना। अब ये सवाल है ना, इसके जवाब में क्या लगना है, 2 साइन अल्फ़ा प्लस बीटा बाय 2, फिर आगे कोस अल्फ़ा माइनस बीटा बाय 2। इनको जमा करें, 8 आ जाएगा, डिवाइड बाय 2, इनको माइनस करें, 2 आ जाएगा नीचे 2। 4 को 2 पे डिवाइड करेंगे, 8 को 2 पे डिवाइड करेंगे, 4 आ जाएगा। 2 को 2 पे डिवाइड करेंगे, कैंसिल। 8 को 2 पे डिवाइड करेंगे 4, 2 को 2 पे डिवाइड करेंगे, कैंसिल, हमारा थीटा आ गया। ये ज़्यादा इजी है, ठीक है ना, अगर आप गौर करें तो। अब ये वाला दूसरा वाला फार्मूला लगना है, साइन अल्फ़ा माइनस साइन बीटा। इसके जवाब में कोस और साइन लगने हैं, 2 कोस अल्फ़ा प्लस बीटा बाय 2 अल्फ़ा माइनस बीटा बाय 2। इनको जमा करो 12, इनको माइनस करो 4, 12 को 2 पे तकसीम करो 6, 4 को 2 पे तकसीम करो तो 2, ठीक है, यही हमारा आंसर है। अब ये देखो कोस वाला, ये तीसरा फार्मूला लगना है, दोनों कोस लगते हैं जवाब में, 2 कोस अल्फ़ा प्लस बीटा बाय 2 अल्फ़ा माइनस बीटा बाय 2। इनको जमा करो 9, इनको माइनस करो 3, यही हमारा आंसर है, ठीक है। इसका अब चौथा पार्ट आ गया, ठीक है, कोस वाला। अब बीच में माइनस है, ये वाला फार्मूला लगना, -2 से स्टार्ट होगा और दोनों ही साइन लगेंगे, -2 से स्टार्ट होगा और दोनों ही साइन लगेंगे, ठीक है। -2 साइन अल्फ़ा प्लस बीटा बाय 2 अल्फ़ा माइनस बीटा बाय 2। इनको जमा करें 8, इनको माइनस करें 6, 8 को 2 पे तकसीम किया 4, 6 को 2 पे तकसीम किया 3, हमारा आंसर आ गया, ठीक है। ये माइनस में चलने हैं। अब इसी तरह इसका पांचवा पार्ट आ जाता है, पांचवें में कोस वाले हैं और जमा वाले, इनके जवाब में क्या लगते हैं, कोस और कोस लग जाता है। 2 कोस अल्फ़ा प्लस बीटा बाय 2 अल्फ़ा माइनस बीटा बाय 2, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इनको जमा करो 60 डिवाइड बाय 2, इनको माइनस करो 36, माइनस का 36 नीचे 2। मैंने आपको बताया था कोस के एंगल में नेगेटिव आए तो वो उड़ जाता है, ख़त्म हो जाता है। इसको डिवाइड करेंगे 30 आ जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे 18 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह ये साइन वाले हैं, दोनों साइन जब आएंगे तो क्या करना है, तो ये दोनों साइन होंगे तो पहला साइन लगना है, दूसरा कोस लगना है। पहला साइन लगना है, इनको जमा करके 2 पे तकसीम कर दो,
कोस, फिर इनको माइनस करके 2 पे तकसीम कर दो, माइनस आने इनके साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस एक्स प्लस 30, ये कट गया एक्स प्लस एक्स 2x, 30 प्लस 30 60, कैंसिल करें, एक्स कैंसिल करेंगे ऊपर नीचे तो 30 आ जाएगा। ठीक है, अब सेम इसी प्रोसीजर में इसका क्वेश्चन नंबर 3 होना है। ठीक है ना, ऊपर साइन वाले हैं, ठीक है ना, ये वाले, तो जवाब में क्या लगना है, कोस और साइन। ठीक है ना, अल्फा प्लस बीटा बाय 2, अल्फा माइनस बीटा बाय 2, और कोस होंगे तो ये चौथे वाला फार्मूला लग जाना। और इसके जवाब में क्या आता है, -2 और साइन साइन, -2 और साइन साइन, अल्फा प्लस बीटा बाय 2, अल्फा माइनस बीटा बाय 2। आगे तो सीधा सीधा इनको प्लस करो, 4x/2, 2x/2, 4x/2 -2x/2, बाकी तो कटिंग है। 4 को 2 पे डिवाइड किया, 2 को डिवाइड किया, x यानी कि कैंसिल हो जाएगा, 2 2 ज़ार 4, 2 को 2 से कैंसिल किया, साइन एक्स, ये नेगेटिव और ये नेगेटिव मिलकर क्या हो जाएंगे, कैंसिल। ठीक है ना, पॉजिटिव होता है, सिर्फ कोस का नेगेटिव होता है, बाकियों का नेगेटिव नहीं होता। ये कट जाएंगे तो जो बच गया वो हमारा, बल्कि 2 2 से कट गया, साइन साइन से कट गया, कोस ओवर साइन कोड बना देते हैं। अब ये साइन वाले आ गया आपके सवाल। ठीक है, ये देखें, साइन अल्फ़ा प्लस साइन बीटा, 2 एक साइन लगेगा और दूसरा कोस लगेगा, 2 साइन, एक साइन और दूसरा कोस, इनको प्लस करके 2 पे डिवाइड, इनको माइनस करके 2 पे डिवाइड, नीचे कोस कोस वाले हैं, तीसरा फार्मूला, जवाब में भी कोस कोस लगना है, कोस अल्फ़ा प्लस बीटा बाय 2, अल्फ़ा माइनस बीटा बाय 2, इनको प्लस करोगे 10 आएगा, इनको माइनस करोगे 6 आएगा, इनको प्लस करोगे 10 आएगा, इसको माइनस करोगे तो 6 आ जाएगा। ठीक है, फिर आगे डिवाइड करेंगे, 5 डिवाइड करेंगे, 3 डिवाइड करेंगे, 5 डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा। 2 2 से कट गया, कोस कोस से कट गया, साइन ओवर कोस क्या बनाते हैं, टेंजेंट बना देते हैं, टेंजेंट 5x, ये हमारा आंसर है। ठीक है, नीचे ज़रा बारिश की वजह से जो है ना रेज हो गया सारा, साइन ओवर कोस क्या बना देते हैं, टेंजेंट बना देते हैं। बिल्कुल यही प्रोसीजर से अगला सवाल चलना है। ठीक है ना, ये वाला साइन अल्फ़ा माइनस साइन बीटा, 2 साइन अल्फ़ा माइनस साइन बीटा है, ये फार्मूला लगना है। साइन अल्फ़ा माइनस साइन बीटा की जगह पे ये लिख दो, साइन अल्फ़ा प्लस साइन बीटा की जगह पे ये लिख दो, 2 2 से कट गया, ये बच गई, ये कोस ओवर साइन कोड होता है और साइन ओवर कोस टेन होता है। जितना मुश्किल लगता है उतना ही ज़्यादा आसान सवाल है। ठीक है, तो इसके साथ ही बेटा हमारा 10 चैप्टर कंप्लीट हो गया।